नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बिमल उमराव। इस समय सुबह का टाइम है और बकरियों के लिए मैं सानी बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर गेहूं के भूसे की बहुत अधिकता होती है और गेहूं का भूसा ही अक्सर हम बकरियों को खिलाते हैं क्योंकि पैदावार उसी की है। तो अब जो चीज़ होती है वही खिलाएंगे। बाहर से यदि दलहनी चारे मंगाए जाते हैं तो फीड कॉस्ट गेहूँ के भूसे से ज़्यादा हो जाती है। ये आसपास क्षेत्र में पाया नहीं जाता है, लगभग 10-12 रुपये किलो के आसपास पहुँच जाता है। तो इसलिए बाहर से मंगाया नहीं जाता है। और एक चीज़ ये हो जाती है कि मिलता नहीं है जल्दी से, क्योंकि ये देहात क्षेत्र है। यदि शहर की बात करें, जैसे कानपुर पास में पड़ेगा, तो लगभग 50 किलोमीटर और 50 किलोमीटर वहाँ पे भूसा खोजना, ये सारा चीज़ थोड़ा सा टिपिकल रहता है। हो सकता है इससे महंगा पड़ जाए। तो अब गेहूँ के भूसे की सानी, तो गेहूँ के भूसे की सानी बनती है तो उसमें चूनी चोकर ये मात्रा अधिक मिलाई जाती है, मिलाना पड़ता है। और इस समय दाने के रेट तो आप लोगों को पता ही है। तो थोड़ा सा मैं दाना दिखा देता हूँ, कैमरा बैक कर लेता हूँ। तो धूप जो है भरपूर निकल आई है, मेमनों को हमने दूध पिला दिया है और अब जा रहे हैं सानी बनाने। इसमें ये जो रखा हुआ है बरसीम वगैरह है, बोरी में चिकलेट है जो बोया था मैंने, ये देखिए ये बरसीम है और ये चिकलेट है। इसमें दूध जो है, प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, दूध वगैरह बढ़ता है और प्रोटीन अच्छी तरीके से बकरियों को मिल जाती है। अब सानी की बात कर लें तो सानी बनाने जा रहे हैं। ये है गेहूँ का भूसा। देखो इस समय जो गेहूं का आटा यदि पिसा के आप इसमें सानी बनाएंगे तो लगभग 31 रुपये 32 रुपये के आसपास पहुंच रहा है। हमने क्या किया है, जौ खरीद लिया था 28 रुपये कुंटल के हिसाब से जौ खरीद लिया था, उसको पिसाया है, 2 रुपये किलो पिसाई पड़ी है। तो ये जौ का आटा है, ये देखिए इसमें छोटे छोटे से बारीक आपको दिखेंगे, ये जौ के हैं। ये एक चीज़ जो फीड कॉस्ट कम करने के लिए हमने एक ऑप्शन और निकाला है, ये इधर देख सकते हैं। ये क्या है, ये पॉलिश है जो धान की निकलती है पॉलिश, ये 20 रुपये किलो मिल जाती है। तो 20 रुपये किलो पॉलिश मिल गई और 30 रुपये किलो के आसपास ये मिल गया। एवरेज जो आगे आपका 25 रुपये आ जाता है। एवरेज इसलिए आ जाता है क्योंकि 3 किलो ये हम मिलाएंगे और 3 किलो पॉलिश मिलाएंगे। इतने भूसे में 3 किलो के आसपास पॉलिश मिलाने वाले हैं, 3 किलो ये लगता है। तो 6 किलो लगभग लग जाता है। 6 किलो मैं दोनों टाइम का बता रहा हूँ, 6 किलो 7 किलो इस तरह से, क्योंकि हम कटोरे से मिलाते हैं तो आधा किलो किलो भर का इसका फ़र्क आ जाता है। तो ये मिला के खिला रहे हैं। एक काम और, जो भाई फीड कॉस्ट कम करना चाहते हैं, पॉलिश वगैरह खिलाना चाहते हैं, इसको ज़्यादा नहीं खिलाना। एक चीज़ का ध्यान रखना, छोटे मेमनों को नहीं खिलाना। ज़्यादा खिलाओगे सर्दी जुकाम हो जाती है, सरद होता है, बकरियों में जुकाम देखने को मिलेगी, खांसी देखने को मिलेगी। चूँकि ये देसी बकरियां हैं तो ये सब खा जाती हैं, हजम कर जाती हैं। और देसी बकरी में ही सबसे ज़्यादा फीड कॉस्ट आ रही है, चूँकि ये सस्ता बिकता है। अभी मैंने 10 बकरियां जो है बेच दी हैं, 8-10 बकरी जो है निकाल दी हैं मैं मेमने सहित। रीज़न ये है कि फीड कॉस्ट बहुत अधिक आता है। फीड कॉस्ट अधिक आने की वजह से कम करनी पड़ रही है। थोड़ा सा क्वालिटी पे ध्यान देना होगा, क्वालिटी मेंटेन करनी होगी। महंगा जो जानवर बिकेगा उसकी क्वांटिटी बढ़ानी होगी, तभी इसमें प्रॉफिट जो है कमाया जा सकता है। तो देसी बकरियां धीरे धीरे कम कर रहे हैं और चूँकि दाने के रेट जो है जस्ट डबल हो गए हैं 5 साल में, भूसे के चारे के रेट डबल हो गए हैं, जबकि हरा चारा घर का है, सारा चीज़ घर का है। तब भी यदि फीड कॉस्ट की बात करें तो चलो मैं दिखा देता हूँ पिछले महीने की फीड कॉस्ट कितनी आई है। पूरा मैं दाना आना खिला के, यहाँ पे एक कैलेंडर टंगा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा होगा, पिछले महीने की है। 2500 का आया है, 30 रुपये की कोई दवाई है, 3400 का आया है, फिर 6000 का आया है, फिर 1200 का आया है, फिर 1000 का आया है। यानी 6 2 8 1 9 9 1 10 10 10 10 10 3 13 13 14 14,000 कुछ का पड़ रहा है। उसमें से जो आया है पिछली बार तो ये आया है, चोकर का एक बोरा आया है, एक खली का एक बोरा आया है और 6000 के हमने जौ लिए थे। 6000 के वो जौ आए हैं। और ये जनवरी का खर्चा मैं बता रहा हूँ, इसमें से दाने में जो चल रहा है, ये चल रहा है, ये गेहूँ मिक्स है, देख सकते हैं गेहूँ है, गेहूँ जौ इस तरह से मिक्स ये दाना खिला रहे हैं बकरों को। तो 14,000 का खर्चा आया है। अभी जो इस महीने कल जो दाना खरीद के आया, ये आया है 45 किलो। 45 किलो, चूँकि जौ हमने पिछली बार ही खरीद लिया था तो इसकी सिर्फ पिसाई देनी पड़ी है। तो 45 किलो ये था और ये पूरी खरीद के आई है। यानी
68 किलो ये पॉलिश आई है। अब जितना पैसा बनेगा, चूँकि पैसा हम बाद में देने जाते हैं, रिक्शा रहता है उससे मंगा लेते हैं, 50 रुपये भाड़ा दे के वो दे जाता है। और ये सारा चीज़ है। तो आप फीड कॉस्ट देख रहे हो, यानी 10,000, 7 से 10,000 के बीच में। चूँकि एकदम से ख़रीद लिया था जो, इसलिए 3-4 हज़ार रुपये बढ़ गया है, नहीं तो 10,000 रुपये, 10 से 12,000 रुपये लगभग इस समय खर्चा आ रहा है महीने का बकरियों में। और बकरी भी मदर गोट की बात करें तो लगभग 13-14 बची हैं, 13-14 मदर गोट हैं, बाकी छोटे मेमने हैं और बकरे हैं। तो आप लोग देख सकते हो इतना कॉस्ट आ रहा है। तो फीडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। रीज़न यही है कि दाने के रेट बहुत हाई फाई हैं। यदि हम इसको पिसाया ख़रीद के लाते हैं तो 34 रुपये किलो मिल रहा है ये जौ वगैरह। तो आप लोग देख सकते हो, इसलिए थोड़ा सा जो है बकरियों की संख्या कम कर रहे हैं। फीड कॉस्ट जो है इससे कम हो जाएगी और क्वालिटी का माल डालेंगे। क्वालिटी के माल में थोड़ा सा महंगा बिकेगा, तभी पैसा निकल के आएगा। तो ये चीज़ें आप लोग भी समझिएगा। यदि देसी पे काम कर रहे हैं, देसी फार्म कर रहे हैं, तो ये यदि आप स्टॉल फीडिंग पे सारा कर रहे हैं और ख़रीद के खिला रहे हैं, तो इस तरह से कई बार घाटे का सौदा साबित होता है। यहाँ पर चूँकि ये गेहूं का भूसा, हरा चारा, ये सारा घर का हो जाता है, तब भी इतनी कॉस्ट आती है। आप देख सकते हो 10-14 हज़ार रुपये जैसा मैंने जोड़ा, 14 हज़ार कुछ पहुँच रहे हैं। और अभी इस महीने का, ये फरवरी चल रहा है, फरवरी में कुछ भी अभी ख़रीद के नहीं आया है। जो मैंने बताया, ये जौ जो पिछले महीने ख़रीद लिया था, इसकी सिर्फ पिसाई देनी पड़ेगी 45 किलो की, और 68 किलो आपकी पॉलिश आई है। 68 किलो पॉलिश 20 रुपये किलो के हिसाब से आई, इतना खर्चा। और खरी जो है, जो खल हम खिलाते हैं, जो मिलाते हैं, ये भी ख़त्म हो गई है। ये देखिए थोड़ी बची है। तो इस महीने ये खल भी खरीद के आएगी और चोकर भी 1 महीने खरीद के आएगा, यानी लगभग 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा इस महीने आएगा। तो अब 14 हज़ार उस महीने खर्चा कर दिया, 4-5 हज़ार, 6 हज़ार इस महीने खर्चा आ गया, तो 2 महीने का खर्चा पहुंच जाएगा लगभग 20 हज़ार के आसपास। तो जैसा मैं बता रहा हूँ, 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का खर्चा आ रहा है इतनी बकरियों में। अब ये बिल्कुल फैक्ट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अब सानी कर लेते हैं, बकरियों को खिलाते हैं। जो भी आप लोग हैं जिन्होंने देखा कि विमल भाई पॉलिश खिला रहे हैं, तो पॉलिश फीड कॉस्ट कम करने के लिए खिला रहे हैं, देसी बकरी हैं इसलिए खिला रहे हैं। अच्छी क्वालिटी की बकरी आपके पास है तो ये चीज़ें मत खिलाइएगा, नुकसान करता है। नुकसान का मतलब ये होता है कि यदि ये खिलाओगे तो कई बार जुकाम होता है, सर्दी होती है, निमोनिया होता है, खांसी होता है। अच्छी क्वालिटी का जानवर यदि बीमार हो जाता है, या फिर आप बाहर से लेके आए हो, तो कई बार जानवर वैसे भी यहाँ के मौसम में सूट नहीं करता है, और आप उसको ये चीज़ें दे रहे हो, तो फिर नुकसान करेंगी। क्योंकि ये देसी बकरी हैं, गांव की बकरी हैं, गांव घर की, यहीं पली बढ़ी हैं, तो ये सब हजम कर जा रही हैं। और मैंने महीना 2 महीना खिला के देखा है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी बकरियों में कोई शिकायत नहीं आई है। छोटे बच्चों को खिला देते हैं तो सर्दी जुकाम निमोनिया देखने को मिलता है, कई बार किसी किसी में बड़े जानवर में भी देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर जानवर हजम कर जाते हैं, जो नहीं हजम कर पाते हैं उनमें इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।